हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, कंपटीशन प्लस जितने भी आईटीआई लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए। तो बच्चों, ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो इससे जुड़े हुए जितने भी डीसी मोटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह का जो भी टॉपिक है वो आपको समझने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसको क्लियर करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग इसे अच्छी तरीके से कवर करते हैं और हम लोग इसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला है चुंबक और चुंबकत्व। इन दो चीजों को हमको समझना जरूरी है। मैग्नेट क्या होता है, आपको पता होगा कि आपके घर में जनरली क्या होता है बच्चों, कि आपने जब किसी भी लोहे या फिर लोहे की बनी वस्तुओं को किसी भी मैग्नेट के नजदीक लेके गया होगा, तो क्या करता है वो मैग्नेट, उस वस्तु को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है। आप जब किसी भी धातु, यानी कि वो धातु कैसा होना चाहिए, लोहे का बना होना चाहिए या फिर लोहे का मिश्रातु होना चाहिए। ठीक है। जब आप किसी भी लोहे या फिर लोहे की वस्तुओं को किसी मैग्नेट के नजदीक लेके जाते हो तो उसमें क्या होता है, वो उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो मैग्नेट जो होता है ना बच्चों, वो वैसा पदार्थ होता है जो किसी भी लोहे से बनी वस्तुओं को या फिर लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। ये वही चीज मैंने लिख रखा है कि वह पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को आकर्षित करता है उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं। अगला आता है बच्चों चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, गुण होता है। कैसा गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है। वो किसी भी लोहे से बनी वस्तुओं को क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो ये जो आकर्षण का गुण होता है किसी भी मैग्नेट में, इसी गुण को कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। यानी कि चुंबकत्व क्या होता है, तो चुंबकत्व वह शक्ति होता है या फिर वो पावर होता है जिसकी वजह से कोई भी मैग्नेट जो होता है या चुंबक जो होता है किसी लोहे या फिर लोहे की बनी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस गुण को ही क्या कहा जाता है, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज या फिर मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। ठीक है। आई होप मैग्नेट और मैग्नेटिज्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि चुंबक की वह शक्ति जिससे वह अन्य पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों कि अधिकतम चुंबकत्व जो होता है वो ध्रुवों पर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कहाँ होता है उपस्थित, तो ध्रुवों पे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ध्रुव कौन सा होता है। ठीक है। आइए देखिए, ये एक मैग्नेट का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे ये एक छड़ चुंबक है बच्चों। ठीक है। छड़ चुंबक, मैं बताऊंगी कि चुंबक बहुत तरह से होते हैं। जब हम लोग चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा प्रकार होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक तरह का बार मैग्नेट है जिससे हम लोग छड़ चुंबक कहते हैं। तो किसी भी मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है बच्चों, दो ध्रुव होते हैं। पहला जो ध्रुव होता है वो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। जिसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। आप यहाँ पे एन लिखा हुआ देख सकते हैं और ये एस है। तो किसी भी चुंबक में क्या होता है कि दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आकर्षण या विकर्षण का ये जो गुण होता है, यानी कि मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है, वो कहाँ पे होता है बच्चों, तो सबसे ज्यादा होता है उसके ध्रुव पे, यानी कि उसके पोल पे। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, काला काला, ये सभी क्या है, लोहे का बुरादा है। ठीक है। और इस बुरादे को क्या किया गया है, इस छड़ चुंबक में गिराया गया है। ठीक है। जब छिड़का जाता है तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बुरादा होता है वो कहाँ पे आके चिपकता है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका
सबसे ज्यादा इस जगह पे लोहे का बुरादा आके चिपका हुआ है। तो ये जो आप पास ये इस जगह को आप क्या कह सकते हैं, यही उसका पोल है। यानी कि जिस जगह पे सबसे ज्यादा आकर्षण विकर्षण का गुण होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, पोल में। तो यहाँ पे दो पोल है दोनों ध्रुवों में, एक ही नॉर्थ पोल एक दूसरा है साउथ पोल। तो इन दोनों ही ध्रुवों में जो आकर्षण विकर्षण का गुण होता है वो कैसा होता है बच्चों, बराबर होता है और सबसे अधिक होता है। आप जैसे जैसे इस ध्रुव से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, आकर्षण विकर्षण का जो गुण होता है वो खत्म होते जाता है, यानी कि कम होते जाता है। तो इसी तरह से एक मैग्नेट का गुण होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा चुंबकत्व किस जगह पे होता है, तो सबसे ज्यादा होता है उसके पोल में अर्थात ध्रुवों में होता है। ठीक है, अगला होता है कि चुंबक के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग इसको जानते हैं, चुंबक के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका कौन कौन सा गुण है। तो सबसे पहला गुण होता है आकर्षण का गुण। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैग्नेट है, आप किसी भी मैग्नेट को अगर किसी भी लोहे की वस्तु के सामने रखते हो तो वो क्या करता है, उसे आकर्षित कर लेता है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, आकर्षण का गुण कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दिशात्मक गुण। बच्चों दिशात्मक गुण क्या होता है कि आप अगर किसी भी मैग्नेट को इस तरह से, अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसमें नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, आप इसे अगर बांध दोगे, ठीक है, किसी भी रस्सी से बांध करके इसे अगर स्वतंत्र रूप से लटका दोगे तो क्या होगा, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाता है। अर्थात जिस दिशा में उत्तर होगा उस और नॉर्थ पोल चला जाएगा, और जिधर दक्षिणी दिशा होगा उधर साउथ पोल आके रुक जाता है। तो किसी भी मैग्नेट में क्या होता है, दिशात्मक गुण होता है, अर्थात उससे हम लोग दिशा का पता लगा सकते हैं। और इसका उपयोग जो नाविक होते हैं, यानी कि जो समंदर में जो नौका चलाते हैं, तो वो लोग दिशा का ज्ञात करने के लिए इसी तरह से इस चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आइए, हम लोग जानते हैं तीसरा जो गुण होता है चुंबक में वो है चुंबकीय प्रेरण। अर्थात प्रेरण का क्या अर्थ हुआ बच्चों, कि ये किसी भी वस्तु को क्या करेगा, चुंबकित कर देगा। ठीक है, सामने से रखे किसी वस्तु को चुंबकित कर देगा, यानी कि उसे मैग्नेट बना देगा। आप ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक मैग्नेट लिया हुआ है जो कि बार मैग्नेट है, और इसमें दो ध्रुव है, नॉर्थ और ये साउथ, दो ध्रुव आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये है एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है इसमें धारा का मान, या फिर आप कह सकते हैं धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जब इसमें करंट का फ्लो होगा, इस सर्किट में अगर करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर विक्षेप करेगा। ठीक है, और विक्षेपण से हम पता कर सकते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो मैग्नेट इंडक्शन क्या होता है कि जब आप इस मैग्नेट को क्या करोगे, मूव करोगे। ठीक है, मूव करने का मतलब क्या हुआ, आप गति कराओगे। यानी कि अगर इस तरह से आप इसको इधर लेके इस डायरेक्शन में लेके जाते हो तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनते हैं। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस कॉइल से होते हुए क्या करता है, पास होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये कॉइल से होता हुआ पास कर रहा है। आप इसे अगर नजदीक लेके आओगे, इस तरह से नजदीक लेके आओगे तो ये क्या करेगा, इस कॉइल में से क्या होगा, ये चुंबकीय जो फ्लक्स होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है ये इसे कट करेगा। ठीक है, जितना आप नजदीक लाओगे उतना ज्यादा ये कट करेगा, और इससे क्या होगा बच्चों, इस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ, इस मैग्नेट के मोशन की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाता है ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तरह का बल इंड्यूस्ड हो जाता है, और इससे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप्ड हो जाता है।
पोल बन जाता है। अब बच्चों जब ये पोल बन जाता है, नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल बन जाता है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, यानी कि ये इसे दूर भगाएगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैग्नेट में अगर समान ध्रुव होता है, समान ध्रुव अगर पास लाते हैं, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है नॉर्थ, ये साउथ, और इधर एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो इन दोनों के बीच में अगर समान ध्रुवता होगा तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पे है नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप देख सकते हैं ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के निकट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आकर्षित करेंगे। उसी तरह से बच्चों क्या होता है, जब यहाँ पे समान ध्रुवता बन जाता है तो एक इसको पीछे खींच देता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये चलता रहता है। ये लेंज के नियम पर आधारित होता है। तो आगे हम लोग जानेंगे लेंज का नियम क्या होता है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, कि किसी भी मैग्नेट के द्वारा ये दूसरे किसी कॉइल को क्या करता है, चुंबकित कर देता है। इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि चुंबक का ये गुण होता है। अगला आता है उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका ध्रुव होता है ये नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। तो दो ध्रुव हो गए, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो दो ध्रुव होते हैं किसी भी मैग्नेट में। अगला हमारा पॉइंट क्या है, दोनों ध्रुवों की शक्ति बराबर होती है। तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी मैग्नेट में जो पोलैरिटी होता है, यानी कि ध्रुवता जो होता है, यानी कि किसी भी मैग्नेट में आकर्षण विकर्षण का जो गुण होता है वो बराबर होता है। अगर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है, इस पॉइंट पे किसी में अगर आकर्षण का गुण जितना होगा उतना ही आकर्षण का गुण इस पॉइंट में भी होगा, यानी कि दोनों ही ध्रुवों में ध्रुव शक्ति क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताया है। और अगला पॉइंट है 6 नंबर में, समान ध्रुवता में क्या होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो अभी मैंने इसी को डिस्कस किया था कि जब दोनों ही ध्रुव समान होंगे तो क्या होगा, दोनों समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत ध्रुवता एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे है नॉर्थ पोल, इस जगह पे है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उसी तरह से इस पॉइंट पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या होता है, ये किसी भी मैग्नेट का गुण होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है, कि एक सीमा तक चुंबकित होने का गुण होता है। तो जो मैग्नेट होता है बच्चों, कि उसे आप अगर किसी भी पदार्थ को आप मैग्नेट बनाते हो तो उसमें क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है कि आप उसे कितना मैग्नेट का वो उसमें रिटेन करने की शक्ति है, यानी कि वो कितना ज्यादा अपने अंदर चुंबक का गुण को समा सकता है। आप उससे ज्यादा अगर आप उसमें सप्लाई दोगे, यानी कि धारा प्रवाह करोगे, तो उससे ज्यादा आप उससे मैग्नेट नहीं बना सकते, यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट में वो मैग्नेट जितना वो सह सकता है, वो उससे ज्यादा आप उससे चुंबक नहीं बना सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, यानी कि सैचुरेशन का गुण होता है, किसी भी मैग्नेट में सैचुरेशन का गुण होता है। अगला गुण क्या है बच्चों, 8 नंबर में, चुंबकत्व नष्ट हो जाना। तो चुंबकत्व नष्ट क्या हो जाता है, मतलब कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को बार बार चोट करोगे, यानी कि हैमर से आप उसे पीटोगे, या फिर आप बार बार गर्म करोगे, इससे क्या होता है बच्चों, कि चुंबक का जो मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है। तो वही होता है नष्ट हो जाना, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे डिटेल से आपको समझा रखा है। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा।
तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? आज की क्लास में हम लोगों ने देखा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबक चुंबकत्व क्या होता है, और अगला हम लोगों ने देखा कि चुंबक का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में फीडबैक जरूर दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।